गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं प्रतीक साहू। स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म अकेडमी पर। हम लोगों ने 11 तारीख तक के करंट अफेयर देख लिए थे। आज हम लोग एक वीडियो में 12 और 13 तारीख के साथ में वीडियो देख लेंगे, क्वेश्चंस देख लेंगे करंट अफेयर के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। उससे पहले कहना चाहूँगा प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिए जिससे मोटिवेट हों। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में हरिशंकर वासुदेवन का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो आप लोगों को बताना है कि जो अभी हाल ही में निधन हुआ है जिनका, वासुदेवन हरिशंकर वासुदेवन का, तो वे कौन थे? तो वो कौन थे? तो इतिहासकार थे, फेमस इतिहासकार थे। कौन? हरिशंकर वासुदेवन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इतिहासकार। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाल ही में ट्राइफेड ने ट्राइबल इंटरप्राइजेज को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो अभी हाल ही में ट्राइफेड ने ट्राइबल इंटरप्राइजेज को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर्ट ऑफ लिविंग। जो ये ट्राइबल इंटरप्राइजेज है उसने आर्ट ऑफ लिविंग के साथ में ट्राइफेड ने समझौता किया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाल ही में नाबार्ड ने किसानों और ज़रूरतमंदों को कर्ज देने के लिए राज्य सरकार, सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को कितने करोड़ रुपए वितरित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12,767 करोड़। 12,767 करोड़ रुपए का क्या दिया है? सहकारी बैंक को वितरित किया है। किसने? नाबार्ड ने। तो नाबार्ड ने किसानों और ज़रूरतमंदों को कर्ज के लिए राज्य सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को 12,767 करोड़ रुपए का वितरित किए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाल ही में किसने मिशन सागर शुरू किया है? तो भारत ने मिशन सागर शुरू किया है। इस मिशन सागर से जो मछली पकड़ने वाले लोग जो रह गए थे दूसरे टापुओं में, द्वीपों में, तो उनको मिशन सागर अभियान के तहत नेवी ला रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय तकनीकी प्रौद्योगिकी और अथवा टेक्नोलॉजी दिवस कब मनाया गया है? तो 11 मई को मनाया गया है। क्या? हाल ही में राष्ट्रीय तकनीकी प्रौद्योगिकी और टेक्नोलॉजी दिवस मनाया गया है। ठीक है फ्रेंड, इस वीडियो से आप लोगों को ये पता लगेगा कि आप लोगों ने जो पिछले जो 12 मई में कहीं से भी करंट अफेयर पढ़ा होगा तो आप लोगों को कितना याद है या आप लोगों को उसका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, इसलिए थोड़ी देर में वीडियो लेके आया मैं, और कल मैं आपको 13 और 14 तारीख के दे दूंगा। ठीक है ना, करंट अफेयर के क्वेश्चंस। चलिए करते हैं। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारतीय सुंदरबन में बाघों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? तो अब बढ़कर हो गई है 96 हो गई है बाघों की संख्या है। ये जहाँ तक पहले 84 हुआ करती थी, 84, तो अब 96 हो गई है, तो 12 बाघ और बढ़ गए हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाल ही में फियर ऑफ गॉड पुस्तक लॉन्च हुई है, उसके लेखक आप लोगों को बताना है कि उसके लेखक कौन है। तो उसके लेखक हैं बोम्मदेवरा चंद्रवदन है उसके लेखक। फ्रेंड्स, मैं सारे ऑप्शन नहीं पढ़ता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि इतना समय नहीं है कि समय नहीं होगा आप लोगों के पास भी। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद नहीं आ रही है तो आप डिसलाइक कर दीजिएगा, जिससे मैं डिसलाइक मिलने के बाद मैं और अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाल ही में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के श्रम ब्यूरो के महानिदेशक का पदभार किसने संभाला है? तो डीपीएस नेगी ने संभाला है। जो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय है और श्रम ब्यूरो के निदेशक के रूप में डीपीएस नेगी ने संभाला है पदभार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाल ही में एफआईएच प्रेसिडेंट नरेंद्र बत्रा का कार्यकाल कितने साल बढ़ाया गया है? तो उनका कार्यकाल 1 साल और बढ़ा दिया गया है। हाल ही में एफआईएच प्रेसिडेंट
जो नरेंद्र बनना है का कार्यकाल 1 साल और इंक्रीज़ कर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूनाइटेड नेशन और उसकी सहायक एजेंसियों ने कोविड-19 से लड़ने के लिए कितने अरब डॉलर जुटाने की वैश्विक मुहिम शुरू की है? तो अभी हाल ही में 6.7 अरब डॉलर जुटाने के लिए यूनाइटेड नेशन और उसकी सहायक एजेंसियां कोविड-19 से लड़ने के लिए 6.7 अरब डॉलर जुटाने के लिए वैश्विक मुहिम शुरू की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाल ही में किसने आरोग्य संजीवनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च की है? तो अभी हाल ही में किसने लॉन्च किया? आरोग्य संजीवनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च करने वाला कौन है? तो एसबीआई जनरल इंश्योरेंस। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने हाल ही में आरोग्य संजीवनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन ने हिंदुस्तान यूनिलीवर को अपनी कितने प्रतिशत हिस्सेदारी बेच दी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 5.7%। जो ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन है उसने हिंदुस्तान यूनिलीवर को अपनी 5.7% की हिस्सेदारी बेच दी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें 2 दिन के करंट अफेयर है फ्रेंड्स, उसके सीक्वेंस थोड़ा गड़बड़ हो गया है तो उससे आप लोगों को क्वेश्चन ले लेने देना। आप लोग क्वेश्चन देखिएगा ओनली। और इसमें 12 और 13 तारीख के 2 दिन के एक साथ किए गए हैं। तो कल मैं आप लोगों को 14 और 15 तारीख का करंट अफेयर दे दूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश के स्वास्थ्य मंत्री फिरोज़ कोरोना पॉजिटिव पाए गए? तो अफगानिस्तान के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं फिरोज कोरोना पॉजिटिव मिला है उनमें। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। किस राज्य सरकार ने पुनः मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना शुरुआत की है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश सरकार ने। तो मध्य प्रदेश की सरकार ने हाल ही में पुनः मुख्यमंत्री कल्याण संबल योजना की शुरुआत की है। चलिए हम लोग इससे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। पहली योजना थी जो जीवन अमृत योजना, इससे इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए इसमें बताया गया है। और नेक्स्ट है जीवन शक्ति योजना, जिसमें मास्क महिला बनाएंगी 11 रुपये में। और नेक्स्ट है टॉप पेरेंट ऐप, ये ऐप स्टूडेंट के लिए है। नेक्स्ट है संकल्प योजना, जो उमरिया डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट हुई मध्य प्रदेश के, और बुजुर्गों को सहायता प्रदान करने के लिए इसको बनाया गया संकल्प योजना को। ये मध्य प्रदेश के एक ही ज़िले में है, केवल उमरिया ज़िले में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाल ही में कौन दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्मार्ट वॉच विक्रेता बना है? तो सैमसंग बन गया है। हाल ही में दूसरा सबसे बड़ा स्मार्ट वॉच बेचने वाली कंपनी बन गई सैमसंग। तो सैमसंग सेकंड नंबर पोजीशन में आ गया है। सैमसंग में जहाँ तक 12 लाख या मिलियन समथिंग, 12.2 पॉइंट समथिंग कुछ लाख या मिलियन अपनी वॉचेस बेच दी हैं। तो पहले स्थान पे कौन है? एप्पल ने 83 समथिंग बेचा हुआ है अपना यूनिट्स, लाख या मिलियन में है वो। और फर्स्ट में है एप्पल, जो दुनिया की नंबर 1 कंपनी है जो स्मार्ट वॉच बेचने के मामले में है। और सेकंड स्थान पे आ गया है सैमसंग, अब जो स्मार्ट वॉच बेचने के स्थान पे सेकंड नंबर पे आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये 13 डेट के हैं, ठीक है फ्रेंड्स। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कर दीजिएगा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 12 मई को। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में किस देश के उपग्रह जिसका नाम है मीरकट ने PKS 2014 एंड 55 नामक आकाशगंगा की उच्च गुणवत्ता की इमेज कैप्चर की है? तो ये जो आपका मीरकट उपग्रह है उसने PKS 2014 एंड 55 है नामक एक आकाशगंगा है, तो उसकी उच्च गुणवत्ता की एक पिक्चर कैप्चर की है। तो वो देश का नाम बताना है आपको। तो उस देश का नाम है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका ने हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के
उपग्रह मीरकट ने PKS 2014 एंड 2015 नामक आकाशगंगा की उच्च गुणवत्ता की फोटो कैप्चर की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाल ही में कहाँ प्राणवायु कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो बेंगलुरु में प्राणवायु कार्यक्रम शुरू किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाल ही में मानवीय सहायता और आपदा राहत आउटरीच भारत की किस सशस्त्र सेना की पहल है? तो ये भारतीय नौसेना की पहल है। तो हाल ही में मानवीय सहायता, जो मानव की सहायता होती है, और आपदा राहत आउटरीच, जो अभी थल सेना के कारण सागर मिशन लॉन्च हुआ है, तो नौसेना ने ही स्टार्ट किया है वो, जिससे मछुआरों को लाया जा सके जो बाहर पलायन करते थे। तो मानवीय सहायता और आपदा राहत के लिए आउटरीच किसने किया है? तो भारतीय नौसेना ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाल ही में लिटिल रिचर्ड का निधन हुआ है। वे कौन थे? तो वे फेमस गायक थे, लिटिल रिचर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाल ही में आईसीएमआर ने किस कंपनी के साथ मिलकर कोविड-19 के लिए पूर्ण स्वदेशी वैक्सीन विकसित करेगी? तो भारत बायोटेक के साथ में आईसीएमआर ने करार किया है कि वो कोविड-19 के लिए पूर्णतः स्वदेशी वैक्सीन का निर्माण करेगी। तो ये भारत बायोटेक एक कंपनी है, तो इसके साथ आईसीएमआर ने समझौता किया है कि पूर्ण स्वदेशी बनाएंगे। जैसे स्वदेशी में हम लोगों का आयुर्वेद आता है, तो आयुर्वेद में अश्वगंधा हो गया, गिलोय हो गया, इन सब से स्वदेशी बनाने की प्रक्रिया चल रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाल ही में दूरदर्शन के सहयोग से किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में कक्षाएं शुरू की है? तो झारखंड सरकार ने। तो हाल ही में दूरदर्शन के सहयोग से सरकारी स्कूल में कक्षाएं शुरू की गई झारखंड में। उससे पहले उत्तर प्रदेश में भी स्टार्ट की जा चुकी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाल ही में किस देश ने अपनी सड़क का नाम बदलकर टैगोर स्ट्रीट रखा है? तो हाल ही में इजराइल ने अपनी सड़क का नाम बदलकर टैगोर स्ट्रीट कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाल ही में किस पैरा एथलेटिक ने संन्यास की घोषणा की है? तो दीपा मलिक, जो एक पैरा एथलेटिक हैं, उन्होंने अपने संन्यास की घोषणा कर दी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाल ही में नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय के सचिव का प्रभार किसने संभाला है? तो इंदु शेखर ने संभाला है नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय का कार्यभार। तो कुछ देख लेते हैं हम लोग जिन्होंने अभी हाल ही में कार्यभार संभाला है। तो गिरधर अरमाने, इन्होंने सड़क परिवहन एवं राजमार्ग का मंत्रालय संभाला है। और नेक्स्ट है अजय तिर्की, जिन्होंने महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का कार्यभार संभाला है। नेक्स्ट है अरविंद कुमार सिंह, जिन्होंने MSME मंत्रालय के सचिव के रूप में शपथ ग्रहण की है। तो MSME क्या है? ये एक तरह की MSME है, ये ऋण देता है लोगों को, जैसे उद्योगों को। तो अभी मोदी सरकार ने भी 85 लाख करोड़ रुपए का एक पैकेज लॉन्च किया है, जिसमें MSME को भी मिलेगा और वो अपने अनुसार सभी को उद्योगपतियों को देगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाल ही में जो MSME में रजिस्टर्ड होंगे उन्हीं को लोन मिलेगा केवल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाल ही में भारत और मध्य एशिया के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब किसने जीता है? तो ये बेंगलुरु हवाई अड्डे ने। ठीक है, तो भारत और मध्य एशिया के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डों में बेंगलुरु का नाम फर्स्ट स्थान पे है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाल ही में किस देश ने 1 जुलाई से वैट को 5% बढ़ाने की घोषणा की है? 5% से बढ़ाकर 50% की घोषणा की है। तो 5% से कितने परसेंट कर देंगे आप? 15%। तो उस देश का नाम बताना हमको जिसने 1 जुलाई से वैट को 5% से बढ़ाकर 15% कर दिया। ये तो बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया इन लोगों ने। तो सऊदी अरब वो देश है जिन्होंने हाल ही में वैट को 5% से 15% कर दिया। फ्रेंड्स, अभी मेरे पास एक चीज़ नहीं है, इसलिए लिखने में थोड़ा दिक्कत होता है। ये देखिए सही से पेन चल नहीं रहा है, क्योंकि ये पेन नहीं है, केवल जुगाड़ से बनाया हुआ है। इतना बड़ा यूट्यूबर मैं अभी बना ही नहीं हूँ। तो अभी मेरे को पेन भी लेना है जिसमें टच से चल सके, और अभी मेरे पास माइक भी नहीं है।
माइक भी लेना था, पर लॉकडाउन की वजह से मैं ऑनलाइन ऑर्डर नहीं कर पाया, जिससे अभी आप लोगों को आवाज़ में थोड़ी दिक्कत होती होगी। पर बहुत जल्दी जब लॉकडाउन हट जाएगा तो मैं सबसे पहले मैंने ऑर्डर कर दिया है माइक, तो बहुत जल्दी आ जाएगा वो माइक। तो हम लोग अच्छे से आवाज़ मेरी कैप्चर होगी उसमें। अभी अब आवाज़ का भी बहुत असर पड़ता है, आई नो वेरी वेल। तो आवाज़ कैप्चर अच्छे से होगी तो आप लोगों को अच्छे सुनाई देगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाल ही में किस पैरा एथलेटिक ने संन्यास की घोषणा की है? तो सर दीपा मलिक ने की है, तो हम लोग कर चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये भी कर चुके हैं हम लोग। हाल ही में नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय कौन बने? इंदु शेखर बने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाल ही में भारत और मध्य एशिया के बीच सर बेंगलुरु को मिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाल ही में 1 जुलाई को बैट बढ़ाने के किसने किया? सऊदी अरब ने किया है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। हाल ही में प्रिंस हैरी और मेगन मर्कल की पहली बायोपिक फाइंडिंग फ्रीडम अगस्त में लॉन्च की जाएगी, तो इसके लेखक प्रकाशित की जाएगी, तो उसके लेखक बताना है। तो हाल ही में प्रिंस हैरी और मेगन मार्कल हैं, उनकी बायोपिक है उनकी, जो फाइंडिंग फ्रीडम है, जो अगस्त में प्रकाशित की जाएगी, तो उसके लेखक आप लोगों को बताना है। तो उसके लेखक 2 लोग हैं, ठीक है। तो उसके 2 लोग लेखक हैं, ओमी स्कॉर्बी और कैरोलिन डूरंड। तो ये दोनों उसके लेखक हैं। तो चलिए हम लोग इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं जो अभी हाल ही में प्रिंस विलियम की अभी ऑर्थ शॉर्ट प्राइज़ लॉन्च हुई थी। तो प्रिंस चार्ल्स की चिल्ड्रंस प्रोडक्शन फंड भी लॉन्च हो चुकी है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। किस राज्य सरकार ने FIR आपके द्वारा योजना की शुरुआत की है? तो मध्य प्रदेश की सरकार ने हाल ही में लॉन्च किया है FIR। चलिए इससे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। वहाँ पे जीवन अमृत योजना सुनाई गई चालू हुई, जिससे इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ेगा। जीवन शक्ति योजना, जिससे महिलाएं 11 रुपये मास्क तैयार करेंगी। टॉप पेरेंट ऐप जो स्टूडेंट के लिए है पढ़ाई से रिलेटेड। और संकल्प योजना शुरू हुई है, जो मध्य प्रदेश के उमरिया ज़िले से स्टार्ट हो गई है, जो बुजुर्गों की सहायता प्रदान करने के लिए बनाया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाल ही में उड़ीसा विश्वविद्यालय हेल्पलाइन सेवा भरोसा किसने लॉन्च किया है? तो रमेश पोखरियाल निशंक ने लॉन्च किया है। क्या? उड़ीसा विश्वविद्यालय हेल्पलाइन सेवा भरोसा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फ्रेंड्स। तो इतने ही क्वेश्चन थे आज, तो ये क्वेश्चन होगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को और लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम लोगों के करंट अफेयर से थे। मैंने 11 तारीख से वीडियो नहीं डाली थी, तो ये 12 तारीख का और 13 तारीख का है करंट अफेयर क्वेश्चन। तो हम लोग 2 वीडियो करेंगे, आज और कल है 15 मई, और 15 मई को हम करेंगे 14 मई का और 15 मई का क्वेश्चन। तो आप लोग देखते रहिए हमारा चैनल। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरे 100 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं। मैं आप लोगों को दिखाना भी चाहूँगा, रुकिए। आप लोग देख रहे होंगे कि हो चुके हैं प्लेटफॉर्म अकेडमी के 100 सब्सक्राइबर। तो आप लोगों से प्लीज़ आग्रह करना चाहूँगा, इसको और इंक्रीज़ करवाइए प्लीज़। हैं मेरे 1.5 हफ्ते में हो गए ये 100 सब्सक्राइबर। प्लीज़ आप लोग और इंक्रीज़ करवाइए इसको, और शेयर करिए, और सब्सक्राइब करवाइए, और लाइक करवाइए, शेयर कीजिए इसको, वीडियो को प्लीज़। थैंक यू फ्रेंड। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।